मैं आदर्श भदौरे, बिजनेस एंड बिजनेस कोच एंड बिजनेस मोटिवेशन स्पीकर। तो जो आज का जो टॉपिक लेकर आया हूँ बेहद ही खास और आनंद पूर्वक है। और ये टॉपिक उनके लिए है, ये वीडियो उनके लिए है जो लोग अपने आप में फेलियर साबित हो चुके हैं या फेलियर अपने आप को समझते हैं। वो कहते हैं कि मैं कुछ जीवन में नहीं कर पाया, तो ये उन लोगों के लिए वीडियो है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और देश के उन हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों के लिए है जो बिज़नेस को कर रहे हैं या बिज़नेस नहीं भी कर रहे हैं या जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। ठीक, तो जो लोग आगे कुछ फ्यूचर में करना चाहते हैं तो उनके लिए बेहद ही खास वीडियो निकाल के लाया हूँ। और बहुत सारी एफर्ट्स के साथ, बहुत सारी मेहनत करने के साथ साथ मैंने ये वीडियो बनाया है। और ये वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जाएंगी जिससे कि आपके जीवन में बहुत सारी तरक्कियाँ आएँ, जिसमें आपके पास पैसा, नाम, फेम, इज्जत, शोहरत, सब कुछ आपको, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जो लोग मेरे वीडियो में पहली बार आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकॉन की घंटी बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, जिससे क्या होगा, अगला नोटिफिकेशन जो आएगा आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। और मेरा जो भी वीडियो होता है वो बिजनेस से रिलेटेड ही होता है और आगे ग्रो करने के लिए होता है। तो स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा जो टॉपिक है जिसको कहते हैं डुप्लीकेशन। ये बिजनेस है, ये डुप्लीकेशन का है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए डुप्लीकेशन है और जो लोग किसी भी चीज़ में डुप्लीकेशन है। तो डुप्लीकेशन में सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे माना कोई चीज़, जैसे कोई किताब बना तो किताब को देख करके किताब बना ली, या कोई वीडियो देख रहा है तो वीडियो देख करके वीडियो बना लेना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ बिज़नेस को कैसे ग्रो करते हैं और बिज़नेस में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। जिसके पास पैसा नहीं है या लोगों को नॉलेज नहीं है तो उसके साथ साथ वो क्या फेलियर हो जाते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बिज़नेस को कैसे करें, क्या चीज़ें करनी चाहिए। आप पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए, इससे आपकी चीज़ें एक सिस्टम सबके समझ में आएंगी। क्योंकि कोई भी चीज़ होती है, लोग कर तो लेते बिजनेस स्टार्ट या कोई भी चीज़ स्टार्ट कर लेते हैं तो उनको आगे नॉलेज नहीं होती है। तो फटाफट से आप पेन और कॉपी ले ली। मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ, लंबा होने के साथ साथ क्या है, आपको चीज़ें थोड़ी देर में समझ आएंगी। मेरे वीडियो को खास करके इसमें लास्ट तक बने रहना, क्योंकि लास्ट तक बने रहोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बोलो जय हिंद। तो शुरुआत करते हैं, तो स्टार्ट कीजिए। जैसे कि हमारा आज का जो मेन टॉपिक है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन किसी भी चीज़ में हम लोग डिसिप्लिन से जब आगे सोचेंगे, डिसिप्लिन से चलेंगे। और आपने देखो डिसिप्लिन मिलिट्री के अंदर है, किसी जॉब के अंदर है, किसी कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर डिसिप्लिन क्यों होता है? डिसिप्लिन इसलिए होता है कि जिससे आप कंटिन्यूटली वर्क कर सकें। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, बगैर विदाउट डिसिप्लिन के आप काम नहीं कर सकते। तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा नंबर 1 नोट कर लो, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप बहुत सारी वीडियोस हैं उनको आप देख सकते हो। डिसिप्लिन किसको कहते हैं, क्या है, कैसे, आपको बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी डिसिप्लिन के बारे में, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। जैसे आप स्कूल में जाते हो या कहीं मिलिट्री में जाते हो, पुलिस में जाते हो, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हो या अच्छी कंपनी में आते हो, तो आपको डिसिप्लिन के बारे में सारी नॉलेज आपको दी जाएगी। तो पहले एक जगह नोट कर ली डिसिप्लिन। उसके बाद है आपका एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर प्लान। पहले आप किसी भी चीज़ को प्लान बनाइए कि मुझे बिजनेस करना है, जॉब करना है या आगे क्या करना है। तो सबसे पहला प्लान बनाइए। प्लान जितना आप अच्छा बढ़िया बनाएंगे, प्लान क्या होता है, प्लान मन में आया। जैसे कि लोगों ने सोचा यार मैं एक दिन लाइट बनाऊंगा या मैं एक दिन पानी बनाऊंगा। ये बहुत सारे लोगों ने नए नए प्रोडक्ट सोचे, मैं साइकिल बनाऊँ। जो जो लोगों ने नए नए सोचे तो उन्होंने पहले क्या क्या प्लानिंग किया। जब वो प्लानिंग करेंगे तभी तो इम्प्लीमेंट कर सकते ना। तो सबसे पहले क्या है, प्लान। पहले आप अपना प्लान बनाओ, आपका प्लान क्या है। ठीक, उसके बाद आपका है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब होता है लगातार। तो आप देख रहे होंगे मेरे साइड से जो धुआं निकल रहा है, तो धुआं वो इसलिए निकल रहा है क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है। सर्दी का मौसम चल रहा है तो एक साइड में आग जल रही है। आग का थोड़ा सा आनंद लेते हुए हम लोग वीडियो बना रहे हैं और वीडियो को बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मैं कोई भी काम करता हूँ दिल से करता हूँ। किसी भी चीज़ में परसिस्टेंस बहुत ज़रूरी, लगातार करना। तो लगातार आप क्रियान्वित तरीके से करेंगे, चाहे वो आप जॉब में चलें, फील्ड में लगातार काम करिए, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाइए या आप रनिंग में चले जाइए, किसी भी चीज़ में चलिए, आपको लगातार काम को करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप लगातार काम को नहीं करोगे किसी भी चीज़ में तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। अमेजन नदी को लोग दुनिया में सभी लोग जानते हैं। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनको पता है अमेजन नदी किसे कहते हैं। अमेजन नदी जहाँ से निकली है वहाँ से क्या है, जिस जगह से निकली वहाँ छोटा छोटा बूंद पर सेकंड में 10 सेकंड में एक बूंद गिरता था,
टप टप करके। तो वो क्या है कि उन्होंने कभी होली ना दिवाली ना कभी रक्षाबंधन कभी कोई छुट्टी नहीं मनाई, और कोई भी त्यौहार आया उन्होंने त्यौहार नहीं देखा। तो वो क्या है कि कंटिन्यूटी तक लगातार काम करता, ना उन्होंने दिन देखा ना रात देखा, वो अपने कंटिन्यू लगातार 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 करते 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 आज वो दुनिया में सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। तो किसी भी चीज़ को एक छोटा सा स्टेप स्टार्ट किया। मैंने मेरे वीडियो बहुत सारे आते हैं, वीडियो में मैंने बहुत बोलता हर बार बोलता हूँ कि 1% अपने आप को इम्प्रूवमेंट करते रहो। तो मैंने भी आज से 2 साल पहले अपना वीडियो चैनल बनाया, तो मुझे नहीं पता वीडियो चैनल क्या होता है, ये क्या है वो। मैंने बनवा लिया, पर क्या रोड तो बना दिया, उस पर चला नहीं। जब तक मैं चलूंगा नहीं तो मुझे पता कैसे लगेगा, क्योंकि ऑन कैमरा फेस करना हर किसी के बस का रोग नहीं। तो मुझे भी लगा यार मैं नहीं कर सकता, वही क्यों नहीं कर सकता। तो आप नहीं कर सकते हो तो आप चीज़ों को सीखने की कोशिश करो, जितना आप सीखोगे उतना आप आगे बढ़ोगे। और हर सफल आदमी यही कहता है कि सर मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सीखना है। हर सफल आदमी यही कहता है। और अनसफल आदमी क्या कहता है, जिसको जो मीडियम तबके का आदमी होता है वो कहता है अरे मुझे तो सब कुछ आता है, अरे भाई मैंने दुनिया देखी है, मेरी इतनी उम्र हो गई, या मैं इतने साल का होगा, मैंने सारे लोग देखे हैं यार, दुनिया बहुत मक्कार है जी, है वो है। वो हमेशा रोते गाते रहेंगे, हमेशा नेगेटिविटी बातें करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या है कि वो चीज़ें नहीं देखी जिससे आदमी अमीर की तरफ बढ़ता है। तो ठीक, तो ये सारी चीज़ें रही। तो सबसे पहले प्लान बनाइए, प्लान के बाद डिसिप्लिन। मैंने आपको बताया डिसिप्लिन पर थोड़ा फोकस कीजिए, डिसिप्लिन आपका बिजनेस में अच्छा रहेगा। डिसिप्लिन के साथ साथ हम लोग आगे तक बढ़ सकते हैं जब आपके पास प्रॉपर तरीके का डिसिप्लिन होगा। ठीक, तो उसके बाद फिर लगातार परसिस्टेंस, मैंने बोला परसिस्टेंस का मतलब लगातार किसी भी चीज़ को क्रियान्वित तरीके से करते रहना है। जैसे माना कि फॉर एग्जांपल पुराने ज़माने में कुआं होते थे, तो लोग रस्सी से पानी ऊपर खींचते, तो आपने देखा होगा साइड में रस्सी का निशान पड़ जाता है। तो पता लगा कोई रस्सी है और आप उसको पत्थर में बार बार घिसोगे तो एक दिन उस पर भी निशान पड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें लगातार आप काम करते रहिए, लगातार आप काम करते रहो तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और हर आदमी से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उसके बाद टाइम, किसी भी चीज़ में टाइम देना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप जॉब्स कर रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो, या कारपेंट्री कर रहे हो, चौकीदारी कर रहे हो, गार्ड्सगिरी कर रहे हो, कुछ भी करो, फॉर एग्जांपल कुछ भी काम आप करेंगे तो आपको टाइम देना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप टाइम नहीं दोगे तो आपको पता नहीं लगेगा ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है। तो टाइम देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपके पास पैसा है थोड़ा बहुत, जैसे आपके पास खुद का पैसा है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं है तो दोस्तों से, यारों से, या रिलेशनशिप से आप कहीं से भी पैसा का थोड़ा सा अरेंज कीजिए। पैसा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना पैसे के आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। क्योंकि किसी भी चीज़ में देखो, आप बिजनेस करो तो आपको पैसा चाहिए, घर को चलाने के लिए आपको पैसा चाहिए, खाना खाने के लिए आपको पैसा चाहिए, बाहर घूमने भी जाओगे तो पैसा चाहिए। अब आजकल तो क्या, आप शहर किसी बड़े शहर में किसी अच्छे शहर में जाओ तो आप वहाँ टॉयलेट करने भी हो तो उसका भी आपको पैसा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ 5 रुपये 10 रुपये तो टॉयलेट का भी लग जाता है भाई आपको। अब बताओ, सोचो, ये ज़माना आ गया है क्योंकि आपको पैसे की हर जगह नीड है। मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ जिससे कि जो मेरा वीडियो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वीडियो के बारे में पता नहीं होता, तो मैं वीडियो के बारे में बता रहा हूँ इस तरीके, क्योंकि मैं इन चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ, मैं चीज़ों को सीखने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि मैं हर बार कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ। मैं अपने वीडियो में कुछ ना कुछ नया लेकर के आता हूँ, वही लेकर के आता हूँ जो मेरे जीवन में घटित हुआ है या आगे कुछ करना चाहता हूँ। ठीक, तो क्या बोला मैंने आपको, मनी, पैसे के बारे में, पैसे की अहमियत को समझें। और आगे एक मैं वीडियो बनाऊंगा पैसे को कैसे मैनेज करें, पैसे को कैसे रिसाइकलिंग रीपरफॉर्मेंस करें, पैसे को कैसे बढ़ाएं, इसके बारे में मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा। तो जो लोगों के कमेंट होते हैं, जिस तरीके से नीड होती है उसी हिसाब से मैं अपने वीडियो बनाता हूँ। तो उसके बाद जो हमारे पास जो अपलाइन है, अपलाइन इन द सेंस सीनियर्स जो लोग हैं हमारे पास, जो उम्र दराज लोग हैं या बड़े लोग हैं या हमसे एक्सपीरियंस होल्डर हैं, तो अपलाइन की बात बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अपलाइन की बात आप नहीं मानोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो अपलाइन की बात मानना बहुत ज़रूरी है। अपलाइन वो होता है क्योंकि उसने बहुत सारी चीज़ें हैं, कि बहुत सारी चीज़ों को देखा है, उसने समझा है, वही चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकता है। तो अपलाइन इन द सेंस, जैसे माना कि कोई फॉर एग्जांपल कोई स्कूल में पढ़ रहा है, और जैसे जो टीचर जो आपको पढ़ा रहा है, तो जो टीचर पढ़ा रहा है उस क्लास में 30 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, तो उसमें से 30 बच्चे बेकार निकल गए और 10 बच्चे, मतलब 30 बच्चे ऐसा समझो फेल हो गए, और 9 बच्चे थर्ड डिवीज़न आ गए, एक बच्चा फर्स्ट डिवीज़न आ गया। अब जो बच्चा फेल हो गया तो उससे पूछा भैया तुम फेल क्यों हो गए? अरे यार क्या बताऊँ, मास्टर ने ढंग से पढ़ाया नहीं है यार, वो नहीं है यार, मास्टर बेकार है। क्या बोला उसने? मास्टर बेकार है। अब जो बच्चा थर्ड डिवीज़न आया तो उससे पूछा भाई आप बताओ आप थर्ड डिवीज़न क्यों?
अरे बोला क्या करूँ यार, मास्टर ने मुझे यार ढंग से पढ़ने नहीं दिया यार, घर पे जाता था यार बहुत सारी प्रॉब्लम थी यार, ये काम करूँ वो काम करूँ, इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया। थोड़ा बहुत टाइम मिलता था पढ़ लेता था। और थर्ड डिवीज़न तो मास्टर हमारा मक्कार है, ये है वो है, और मास्टर ने अपने आप से नंबर दे दिए थर्ड डिवीज़न। वो तो दे दिए, थर्ड डिवीज़न पता लगा मैं फेल ही नहीं कर देता, चलो वो थर्ड डिवीज़न तो दे दिया, कम वो उसमें संतुष्ट हो गया। अब पूछो फर्स्ट डिवीज़न वाले से कि बोला आप फर्स्ट डिवीज़न क्यों आते हो हर बार? तो बोला फर्स्ट डिवीज़न में इसलिए आता हूँ क्योंकि मेरे गुरुजी हैं, मेरे गुरुदेव है, मेरे आचार्य, जो आचार्य शब्द ले रहा हूँ तो पुराने ज़माने में जो लोग पुराने ज़माने जो पढ़े लिखे हैं वो लोग आचार्य को समझते हैं। आचार्य किसे कहते हैं? आचार्य इन द सेंस गुरुजी, गुरुजी इन द सेंस आज की डेट में सर जिसको बोलते हैं। तो पहले क्या बोलते थे? आचार्य, फिर हुआ गुरुजी, गुरुजी के बाद फिर अब सर हो गए। तो सर हमें अच्छा पढ़ाते हैं और अच्छा हमें सिखाते हैं, तो हम गुरुजी के कहने पर हम फर्स्ट डिवीज़न आए। तो वो क्या कि अपना गुरुजी में पॉजिटिविटी देख रहा है और वही गुरुजी में नेगेटिविटी दिख रहा है। तो कहने तात्पर्य यह है गुरुजी वही हैं, बशर्ते उनका आई कांटेक्ट है, जो आई क्यू है, देखने का नज़रिया है वो थोड़ा अलग है। तो खास करके गुरुजी का ध्यान रखें, और जिसका गुरु होता है वही आगे बढ़ता है। ठीक, उसके बाद बुक एंड सीडी, मतलब जो लोग सफल हो चुके हैं वो लोग क्या करते हैं? बुक्स एंड सीडी, बुक्स एंड सीडी बुक्स को पढ़ने जो सफल लोग होते हैं वो क्या करते हैं? वो किताबों को पढ़ते हैं, नई नई किताबें जो नई नई इनोवेशन हो रही हैं उन किताबों से सफल लोगों को किताबें पढ़ते हैं। कुछ लोग क्या है कि वो वीडियो को देख करके या सीडी में देख करके आगे बढ़ते हैं। ठीक, बहुत सारे लोग सेमिनार्स में और इवेंट में भी जाना चालू करते हैं। इवेंट और सेमिनार्स में जाना इसलिए चालू करते हैं क्योंकि इवेंट और सेमिनार्स में जाएंगे तो उनको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। हर सफल आदमी अपने आप को पे करता है, कुछ पैसा खर्च करता है, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000, 10,000 रुपये खर्च क्यों करता है? क्योंकि वो जाकर के कुछ ना कुछ सीखता है सेमिनार्स में और आपका इवेंट्स में जाने के बाद में वो सीखता है वहाँ, क्योंकि वो उसको एक सीखने के लिए लगा कि वो क्या कर कुछ परसेंट कुछ अपना बजट ऐसा निकालता है कि मुझे कुछ सीखना ही सीखना है। और आसपास लोग क्या कहते हैं? अरे यार नहीं, मुझे तो सब कुछ आता है यार, वो वहाँ क्या है, वो ठग जाएंगे, पैसे चले जाएंगे मेरे यार, और बेकार की बातें हैं, सब चूतिया बनाने वाले धंधे हैं, ये है वो है। वो अनसक्सेसफुल लोग इस तरीके से बातें करते हैं। सक्सेसफुल लोग कहते नहीं नहीं, वो हमेशा कुछ ना कुछ वहाँ सीख करके ही आते हैं। तो उसके बाद फिर क्या है? सेल्स, सेल्स प्रोडक्ट सेल्स को फोकस करते हैं। वहाँ आपको ट्रेनिंग सेशन में आपको सिखाया जाता है, सेमिनार्स में सिखाया जाता है सेल्स कैसे बढ़ाएंगे, सेल्स की टीम कैसे होगी, सेल्स के बारे में बताएगा आपको। ठीक है, उसके बाद ड्रेस कोड भी है, जो ड्रेस कोड है अपना, जो कि प्रॉपर तरीके से जो इवेंट्स का है, सेमिनार्स का है, या स्कूल्स का है, या जॉब्स का है, जो ड्रेस कोड होता है ड्रेस कोड को वो अपना पूरा फॉलो करते हैं। तो खास करके सभी लोग अपना ड्रेस कोड फॉलो कीजिए, और ख़ास करके जहाँ भी जाइए वहाँ का जो भी ड्रेस कोड हो वही आप लीजिए। या तो आप ड्रेस कोड नहीं लेंगे तो फिर आप क्या कि उस भीड़ में आप बिल्कुल थोड़ा अलग ही हटके दिखाई देंगे। तो खास करके ड्रेस कोड आप फॉलो कीजिए। ड्रेस कोड आप जब फॉलो करेंगे तो आपका जो डाउनलाइन है वो आपके बारे में देखेगा, नहीं हमारे सर जो है प्रॉपर ड्रेस कोड को मैनेज कर रहे हैं और हम लोग भी आगे इस चीज़ को फॉलो करें। तो खास करके इस चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, और जितना आप समझेंगे उतना आप बढ़िया लेंगे। उसके बाद आइडियाज़ दिमाग में पर डे कुछ ना कुछ नए नए आइडियाज आते रहते हैं, और आइडिया को इम्प्लीमेंट कीजिए और आप आगे बढ़िए। और ख़ास करके बिजनेस में सबसे बड़ा जो मेन स्रोत आपको बताऊं, जिसको बोलते हैं करैक्टर्स। क्या बोलते हैं? करैक्टर्स। लोगों का जो करैक्टर है वो कहीं ना कहीं आगे जाके डगमगा जाता है। करैक्टर्स और एथिक्स, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा जिनके मैं नाम नहीं लूँगा, वो जा कर के इतने ऊंचे ऊंचे पद पे पहुँचे, जितने ऊंचे ऊंचे जिनको लोगों ने भगवान का दर्जा तक दे दिया था, और जा कर के उनका क्या है, करैक्टर उनका ठीक नहीं था, तो वो क्या हुए, मार्केट में जाकर के डंप हो गए। मार्केट इन द सेंस जो कि पब्लिक में जाकर के वो उनकी पिक्चर क्लियर हो गई। तो करैक्टर बहुत ज़रूरी है। जितना आपका करैक्टर अच्छा होगा उतना आप ज़्यादा ग्रो करोगे। आपके एथिक्स बढ़िया होनी चाहिए, आपकी सोचने की समझने की शक्ति अच्छी चाहिए, और हमेशा उम्र के हिसाब से आप अपने आप को डेवलपमेंट करना चाहिए, क्योंकि करैक्टर बहुत ज़रूरी है जीवन काल में। क्योंकि आपका करैक्टर ख़राब है तो आप जीवन में कहीं भी किसी भी बड़े पद पर चले हो, किसी बड़े अच्छी सेलिब्रिटी बन जाओ, किसी भी चाहे आप किसी भी सेक्टर में चलो, फॉर एग्जांपल नाम नहीं लूँगा, और 2-3 आपको उदाहरण के तौर पर दे दिए, वहाँ जाकर के उनका फ्यूचर ख़राब हो जाता है, क्योंकि करैक्टर आपका ख़राब है तो आप कहाँ से आगे बढ़ जाओगे।
तो खासकर करैक्टर और एथिक्स पर आप अपने ध्यान दीजिए, और गलतियां जो हो गई हैं उन गलतियों को आप सुधारने की कोशिश कीजिए। क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि जिसका करैक्टर खराब है गलती, तो जो गलतियां हुई हैं आपके जाने अनजाने में जो हुई हैं उनको आप सुधारिए और आप धीरे धीरे आगे बढ़िए। ठीक है। उसके बाद ड्रीम, आपके सपने बड़े होने चाहिए। जितना आपके सपने बड़े होंगे उतना ही आप ज़्यादा ग्रो करोगे। क्योंकि आपके सपने छोटे हैं तो आप क्या कर पाओ, कुछ नहीं कर पाओ। क्योंकि आपके सपने बहुत बड़े बड़े होने चाहिए। जितने आपके सपने बड़े होंगे तभी आप उस पर मेहनत कर सकते हो। क्योंकि ऐसी बात नहीं, सपने हर हर आदमी देखता है। 100 में से मैं समझता हूँ 100 में से 90-92% लोग क्या सपने देखते हैं, पर उन सपनों पर खड़े नहीं उतरते। कुछ परसेंटेज लोग हैं जो कि 95% जो लोग हैं वो तो सपने देखते हैं और रात को देखे और सुबह सो गए, तो सारे सपने उनकी ऐसी तैसी मर गई। तो सपने देखना बहुत जरूरी है। उन सपनों पर थोड़ा थोड़ा आप काम कीजिए। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, कंटिन्यूटली परसिस्टेंस, लगातार आप कीजिए किसी भी कार्य को, तो आप एक ना एक दिन ग्रो कर जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जितने बड़े बड़े महान लोग हों, जितने जितने लोग हुए हैं, ये सारे लगातार करते रहे, लगातार करते रहे, तभी वो आगे बढ़े हैं। ठीक है। उसके बाद कंपनी एंड पीपल्स, जैसे आपने अपनी कोई कंपनी बनाई है या कहीं पर भी आप जॉब कर रहे हो, या फॉर एग्जांपल, तो वहाँ के जो लोग हैं, जो पर्टिकुलर जो पर्सन है, चाहे वो गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, ऑल ओवर कोई भी हो, फॉर एग्जांपल, सबसे व्यवहार अच्छा रखने। जितना आपका व्यवहार अच्छा होगा, जितना आपका लॉयल व्यवहार होगा, उतना आप ज़्यादा आगे बढ़ोगे। क्योंकि मेन चीज़ है आपका व्यवहार ही वहाँ सबसे, जहाँ कहते हैं ना कि जैसा दोगे आप व्यवहार वैसा लोगे आप पुरस्कार। तो कहता तात्पर्य आप अपना व्यवहार बढ़िया रखिए और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए और धीरे धीरे आप आगे बढ़िए। उसके बाद मशीन्स, जो मशीन्स हैं जो वहाँ पर, माना कि किसी फैक्ट्री वगैरह में या जहाँ भी आप काम कर रहे हो, तो जो मशीनें, उन मशीनों पर भी आप थोड़ा थोड़ा फोकस कीजिए, मशीनों को सीखने की कोशिश कीजिए। जैसे माना कि कोई मशीन चलाने वाला बंदा है, उसको पता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रेस की कंपनी है, किसी की भी कंपनी है, कोई पैकेजिंग की कंपनी, तो वहाँ जो मशीन है उन मशीन्स के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि जिस जिस दिन आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज होने लगी तो आपको पता है कि मुझे ये भी नॉलेज। तो हर चीज़ देखो, आपको मैं ये नहीं कहता कि आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब जैसे आप मशीन चलानी नहीं आती तो नहीं आती, तो आप ऑपरेटर रख लो। आपको अकाउंटिंग नहीं आती, हिसाब किताब करना नहीं आता तो आप अकाउंटेंट रख लो। आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता तो कंप्यूटर चलाने वाला हायर कर लो। आपको बोलना नहीं आता तो आप बोलने वाला हायर कर लो। अब मैं तो ये कहता हूँ, आपको बोलना भी नहीं आता है इस भाषा से तो मत बोलो। इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग पड़े जो बोलना भी नहीं आते तो बोल। जैसे फॉर एग्जाम्पल गुजरात का एक उदाहरण है, जिसको बोलना नहीं आता, उसने अपना फ्यूचर कैसे बनाया। उसने बोला कि भाई मुझे कुछ नहीं आता, मुझे बोलना नहीं आता। उन्होंने बोला आप कैसे ग्रो कर सकते हो। मैं फिर भी उसके अंदर एक मोटिवेशन आग थी कि मैं कुछ कर सकता हूँ। उसको मेरे जैसे एक आदमी मिल गया, बोला कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो वो बोला तो बोला रही नहीं, तू बहुत कुछ कर सकता है। वो पढ़ा लिखा था। उसने लिखा कि आप दुनिया वो काम कर सकते हो जो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं कर सकती। उसने बोला ओ ऐसे, इशारे में किया। और उसने बोला जो भी तेरे पास क्वालिटी है, जो टैलेंटेड है, जो सारी चीज़ें हैं, अब तू उसको लिखना चालू करो। और लिखने के साथ साथ तू इसको अपना एक पेपर कॉपी पे या ब्लैक बोर्ड पर लिखना चालू कर दे। तो जो लोग आएंगे वो देखना चालू करेंगे। तो तू तो केवल इशारा करेंगे, जो भी आपकी लैंग्वेजेस हो उसमें आप इशारा करना। जो सामने वाला बंदा वो पढ़ेगा, जब पढ़ने के साथ साथ फिर वो ग्रो आपको करेगा। तो जब चीज़ें समझेगा तो लोग आपको फॉलो करेंगे। आपको आज की डेट में गुजरात में बहुत नामी ग्रामी आदमी है। तो ऐसी बात नहीं है, हर हर आदमी को कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटी जैसे माना कोई फॉर एग्जांपल, माना कोई कहीं आदमी जॉब कर रहा है, जैसे ड्राइविंग की जॉब कर रहा है, या कारपेंटर की जॉब कर रहा है, माली की जॉब कर रहा है, या हाउस कीपिंग की जॉब कर रहा है, या कोई भी जॉब कर रहा है, वो अपने आप को वहाँ अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश करे। वो कभी भी ऐसा ना समझे यार मैं तो मालीगिरी का काम कर रहा हूँ, या तो फूली तो तोड़ना यार, आप यहाँ कौन सा दिमाग ख़राब करना है। या जो ड्राइवर कर रहा है, ड्राइविंग जो कर रहा है, वो कहता है यार ड्राइविंग का काम तो बहुत बेकार है यार। अब जो माली काम कर रहा है, ड्राइवर काम कर रहा है, हाउस कीपिंग, वो घर में बर्तन मांजते मांजते परेशान हो गया, बड़ा काम करना पड़ रहा है। या गार्ड्स की नौकरी जो 12-12 घंटे 14-14 घंटे की जो जॉब कर रहे हैं, वो कहते हैं यार गार्ड्स की नौकरी बहुत बेकार है यार, ये है वो है। तो हर आदमी को काम करते करते प्रॉपर तरीके से उस चीज़ पर 100% देना चाहिए। आप हमेशा अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपको गाइडगिरी की जॉब मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक, गाइडगिरी में आप काम कर रहे हो, तो आपको वहाँ एक अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कन्वेंस करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मिलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ रेफरेंस करना चाहिए।
कल की डेट में आप अपना कोई कंपनी स्टार्ट करते हो, कोई प्रोडक्ट स्टार्ट करते हो, तो आपको रेफरेंस की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपका नेटवर्क बिल्ड है ये। तो खास करके ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें आपके जीवन में बहुत सारी इंप्लीमेंट करेंगी। और मैं आपको इस तरीके से वीडियो बनाता हूँ जिससे कि हर आदमी जो बेचारा गाँव देहात का है, तो उसको वीडियो को जल्दी जल्दी समझ में आए। मेरा वीडियो ऐसा होता है कि हर आदमी समझ लेता है, क्योंकि जो आदमी बिल्कुल देसी मेरे जैसा गांव में रहता है वो भी मेरी भाषा को समझ जाएगा। और यदि कहीं भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फिर मैं आपको बोल देता हूँ 9368910281। फिर दूसरा नंबर है मेरा 9410600491। ठीक, तो फिर स्टार्ट करते हैं आगे। ब्रांड ईगल अपने आप को ब्रांड बनाइए। जिस दिन आप अपने आप को ब्रांड बना देंगे तो उस दिन आप आगे बढ़ जाएंगे। ब्रांड ऐसा नहीं पता लगा आप कौवा बन गए, और कौवा की जो पावर होती है वो ज़्यादा नहीं होती, ईगल की पावर बहुत ज़्यादा होती है। कौवा को क्या कि आपने जाल फेंका, जाल में कौवा फंस जाएगा। ईगल क्या होता है, बाज को आप जाल में फंसाओ तो वो पूरे जाल को ही उखाड़ के ले जाएगा। तो कुल मिलाकर ये ब्रांड अपने आप को बेहतरीन बनाइए। ब्रांड में मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको बहुत सारी चीज़ें बताइए, ऐसा एथिक्स है, क्वालिटी है आपके अंदर, आपका किताबें पढ़िए आप, ठीक है। आपको बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी, डिसिप्लिन ध्यान रखना, बहुत सारी जो चीज़ें मैंने बताई जो आपको मैंने बोला, क्योंकि अब मैं रिपीट नहीं कर सकता। तो आपका करैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में। सबसे ज़्यादा आपका ध्येय है करैक्टर। आपका जितना अच्छा करैक्टर हो उतना आप ज़्यादा ग्रो करोगे, ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंस आपके पास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सपीरियंस यदि आपके पास नहीं है, फॉर एग्जांपल मान लो तो एक्सपीरियंस नहीं है, तो जो एक्सपीरियंस होल्डर है उनको आप हायर करना चालू कर दो। जैसे माना किसी को हिसाब किताब करना अच्छा था, उसे अकाउंटिंग कर लो, जैसे कंप्यूटर चलाना था उसे कंप्यूटर वाला बना लो। तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने लायक है। और आई होप मुझे आपका जो मेरा वीडियो है वो आपको अच्छा लगा हुआ, और सीखने के लिए ज़्यादातर आपके सीखने के लिए अलग है, कुछ करने के लिए अलग है, तो आप मेरा वीडियो देखा करें, क्योंकि मेरे वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।